हाल ही में फिलहाल था वंदे मातरम को 150 बरस हुए, जिसके लिए एक बहुत अच्छा सेलिब्रेशन हुआ। पर उस सेलिब्रेशन के अंदर कुछ लोग नाखुश होते हुए दिखाई दिए। जी हाँ, बहुत से कांग्रेसियों ने एक बार भी ट्वीट में भी नहीं डाला कि वंदे मातरम, जो कि एक पैट्रियोटिक सॉन्ग है जिससे बीजेपी का, आरएसएस का, राइट विंगर्स का कोई लेना देना नहीं है, इसे वे एक पैट्रियोटिज्म का प्रतीक है। और इस गाने को बीजेपी ने भी नहीं बनाया है। ये गाना तो बहुत बरसों पुराना आजादी के टाइम से बना रखा गया है। उस गाने के लिए भी, उस गाने के ट्रिब्यूट में भी कांग्रेसी, सपा, बीएसपी, इन सब लीडर्स के मुंह से एक शब्द नहीं निकले। आखिर हमारे देश की ऑपोजिशन जा कहाँ रही है? क्या हमारे देश की ऑपोजिशन भूल चुकी है कि पार्टी से ऑपोजिशन की तरफ रहना अलग चीज होती है, लेकिन देश के विरुद्ध रहना और देश के ऑपोजिशन में रहना अलग चीज होती है। जिस हिसाब से लोग इस टाइम रिएक्ट कर रहे हैं, मैं तो चिंतित होती जा रही हूँ धीरे धीरे कि हमारे देश के अंदर दो विभाजन ना हो जाए किसी भी चीज का। आगे बढ़ते हैं। ये तो आपको पता ही था कि कंट्रोवर्सी हुई। यहाँ पे कांग्रेसी नेताओं ने कुछ कमेंट नहीं किया, सब कुछ अपनी जगह चल रहा था। अब आया अलग अलग लोगों का स्टेटमेंट। पहले स्टेटमेंट के अंदर एक हमारे पास एक क्लिप आई, जिसमें आपके अबू आजमी, जो कि सपा के एमएलए हैं, उन्होंने बोला कि हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे। हमारे लिए सबसे ऊपर अल्लाह है। हमारे लिए अल्लाह के ऊपर कोई भी नहीं है। अगर हम अल्लाह की आराधना करते हैं तो फिर हम अपनी माँ को भी नहीं पूजते हैं, और जिसके जिसके तहत हम धरती को भी नहीं पूजेंगे, ना ही सूरज को पूजते हैं। हमारे लिए सिर्फ अल्लाह ही सब कुछ है, और हम अल्लाह को ही उनकी आराधना करेंगे, उनके लिए पूजेंगे। तो हमें वंदे मातरम गाने के लिए मजबूर ना किया जाए। क्या वंदे मातरम के अंदर कुछ भी ऐसा हिंदुत्व से रिलेटेड है? क्या है वंदे मातरम की लाइन जिसके अंदर इन लोगों को ऐसी इश्यूज आ रही हैं? ऐसा डिवीजन भरा स्टेटमेंट ऐसे पॉलिटिकल लीडर्स से आ रहा है जिनके इन्फ्लुएंस में ऑलरेडी इतनी बड़ी जनता है। करना क्या चाहते हैं ये लोग जब ऐसे स्टेटमेंट्स निकालते हैं? तो अब ऐसे तो हम बीजेपी को कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, पर इनके स्टेटमेंट्स क्या कहते हैं? इन्होंने अपना एक साइड रख लिया। इन्होंने वंदे मातरम के पूरे इवेंट के दौरान खड़े भी होना जरूरी नहीं समझा, साथ ही साथ पार्टिसिपेट भी नहीं किया, ट्वीट भी नहीं किया। चलो ये सब अपनी जगह है। सामने से इतनी इनके अंदर ओडेसिटी तो देखिए, हिम्मत, सामने से आके बोल भी रहे हैं कि हम नहीं खड़े होंगे, ये हमारे अल्लाह के खिलाफ है। हर चीज, अरे कैसी पढ़ाई है ये, कैसी नेता को हम चुन रहे हैं आजकल अपने देश के अंदर। हमें देखने की बहुत जरूरत है जो पैट्रियोटिज्म और रिलीजन के बीच का एक डिफरेंस ना समझ पाए। इस स्टेटमेंट्स के बाद से काफी बीजेपी के नेताओं ने उनके ऊपर बयानबाजी भी की, जहां उनको बोला गया कि आप भारत से विद्रोह कर रहे हैं अगर आपने वंदे मातरम पर नहीं खड़े हुए। ये एक पैट्रियोटिक सॉन्ग है। पर ताजुब की बात यह है कि सिर्फ सपा के लीडर्स के अंदर ये सोच नहीं है। ऐसा पहली बार भी नहीं हुआ है कि वंदे मातरम के खिलाफ किसी ने आवाज उठाई और बोला है कि हम नहीं गाएंगे। ये एक पुरानी कथा है कांग्रेसी, सपा, इन सब लोगों की, जो चली आ रही है। टीएमसी की जो लीडर हैं और वेस्ट बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, उनका भी सिमिलर स्टेटमेंट था। एक टाइम था जब उन्होंने अपने स्टेट असेंबली के अंदर एक बिल प्रपोज किया था। उसके तहत वो बांग्ला करके एक गाना था रविन्द्रनाथ टैगोर का, जो वो ऑफिशियली अपने असेंबली में बजाना चाहती थी। जी हाँ, वो इतनी सीरियस थी कि वंदे मातरम को हटा के हर स्कूल फंक्शन, गवर्नमेंट इवेंट, हर जगह पे रविन्द्रनाथ टैगोर का वो बंगलार गाना चलाना चाहती थी। तब जाके दिलीप घोष ने बोला, कि जो बीजेपी की लीडर है, उन्होंने बोला कि ये गलत है, वंदे मातरम का दर्जा मिला हुआ है, आज से नहीं, आजादी के टाइम से दिया गया हुआ है। जो फ्रीडम फाइटर्स, जिन्होंने इतनी लड़ाई रखी, जिन्होंने भारत की नींव रखी, उन्होंने ये गाना दिया हुआ है। तो आज फिर इस गाने को बदलने की क्या आन पड़ी, क्या ऐसी सोच आई जिसकी वजह से ये सब कुछ अब हो रहा है? इन सब चीजों के बाद से टीएमसी लीडर्स तो हक्का बक्का रह गए। पर ऐसे स्टेटमेंट्स की वजह से देश के अंदर जिस तरीके का विभाजन आ रहा है, देश के अंदर जिस तरीके से हर एक इवेंट में रूलिंग पार्टी अलग हो जाती है, ऑपोजिशन अलग हो जाती है, ये सब कुछ क्या हो रहा है? क्या इसकी जरूरत है?
क्या जब कांग्रेसी जब पूरी तरीके से इंडिया को रूल कर रहे थे, उस टाइम पर जनता दल अटल बाल बिहारी वाजपेयी की जो पार्टी थी, और अलग अलग क्या कहते हैं जो हिंदू समाज और हिंदुत्व से रिलेटेड चीजें करते थे, या आरएसएस या इन सब शाखाओं ने मना कर दिया था कि आप अगर कोई प्रावधान बनाएंगे तो हम नहीं करेंगे? क्या इतने टाइम पहले जो बीजेपी भी थी, बीजेपी ने भी कांग्रेसी रूल और कांग्रेसी जिस हिसाब से पैट्रियोटिज्म के लिए कुछ भी करते थे तो उसके अगेंस्ट छोड़ना जाती थी। बीजेपी तो कांग्रेस एज अ कांग्रेस जो पार्टी काम कर रही है उसके खिलाफ आवाज उठाती थी। पर ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि अगर वंदे मातरम बज रहा है तो उसमें दिक्कत हो गई है, जनगण मन बज रहा है तो दिक्कत हो गई है। ये सब चीजें अभी की पार्टीज ने तय की ही नहीं है, ये नींव इतनी पुरानी रखी गई है, प्रथा है ये हमारी। और आप अपनी दोगले शब्दों के सहित और दोगले ऐसे चीजों के सहित आप हमारे पूर्वजों को ठेस पहुंचा रहे हैं। ये ऑपोजिशन समझ नहीं पा रहा है। इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर, इंटरनेशनल क्या कहते हैं जगहों के अंदर हमारी इमेज इतनी वीक दिखाई दे रही है क्योंकि हमारा ऑपोजिशन तारीफ करने लगता है। जी हाँ, ज़ोरान मामदानी ने इतना बड़ा स्टेटमेंट दे दिया, यहाँ पे हिंदू विभाजन होने लगा है, साथ ही साथ हिंदू मुस्लिम करता है इंडिया, ये सब कुछ जो भी दिया, हमारे ऑपोजिशन के कितने लीडर्स थे जो उनके हाँ मिला रहे थे। अरे वो बाहर के हैं, आप हैं इंडियन। बाहर आप उनके कंट्री में जाके बता दीजिए कि ये कर रहा था, वो ये कर रहा था, आपका बिल्कुल कोई साथ नहीं देगा। वो लोग अपने में लड़ेंगे, पर जब अगर आप उनके सामने लड़ने आएंगे तो पूरा यूनाइटेड स्टेट्स साथ हो जाएगा। इंडिया में यहाँ पीटर नवरो कुछ बोलते हैं, तब तक कांग्रेसी लोग हाँ कर देते हैं उस चीज पे। क्यों कर रहे हैं हम? क्यों हम जो देश के ऑपोजिशन में लोग हैं उसके खिलाफ क्यों हम हामी भर रहे हैं? उनके खिलाफ क्यों, उनके साथ क्यों चलने की कोशिश कर रहे हैं? ये मेरा ऑपोजिशन से एक बहुत बड़ा सवाल है। इस कंट्रोवर्सी से साफ साफ पता चलता जा रहा है कि जलन जिस तरीके की बढ़ रही है, बिहार इलेक्शन के अंदर भी शायद इतना जिस तरीके से महागठबंधन चाहती थी सीटें बटोरना, वो बटोर नहीं पाई है, जिसकी निराशा सहित उन्होंने ऐसे स्टेटमेंट्स लेना शुरू कर दिए हैं, ऐसी चीजें करना शुरू कर दी है कि अब उनका वैसे भी कहीं से भी सत्ता में वापसी का कोई प्लान तो दिख नहीं रहा है, तो फिर यही सब कर लेते हैं। ऐसे ही लोगों को हर्ट कर लेते हैं, उनकी सेंटिमेंट्स के साथ खेल रहते हैं और एक नया पूरा का पूरा कंट्रोवर्सी फैला देते हैं। वंदे मातरम की जो 50 साल की सालगिरह थी, उसको चाहते तो बहुत अच्छे से देश एक साथ मिल के मना सकता था, लेकिन नहीं। ऑपोजिशन को तो इसमें भी एक खोट है। वंदे मातरम की नींव तो कांग्रेसी के जो दादा परदादा थे उन लोगों ने ही रखी थी, उन लोगों ने ही डिसाइड की थी। उसके बावजूद भी आज इन लोगों को इससे प्रॉब्लम है क्योंकि रूलिंग पार्टी बीजेपी है और बीजेपी इसको सेलिब्रेट करने की कोशिश कर रही है। किस तरीके की चीजें और दिमाग लगा रहे हैं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी, वो खुद ही जानते हैं। जनता पर इसका बुरा असर ही पड़ रहा है और आगे भी ऐसी चीजें करते रहेंगे तो कहीं शोर पे जाते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं ये पूरा का पूरा जितनी भी चीजें वो इस टाइम पे कर रहे हैं। इनके पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स में चेंजेस की बहुत ज़रूरत है। देश के अंदर यूनिटी की बहुत ज़रूरत है। ऑपोजिशन का काम होता है कि जो रूलिंग पार्टी है उसकी कमियाँ, उसकी चीज़ें गिनाना और उनके दिमाग के अंदर एक डर बैठा के रखना कि तुम कुछ गलत करोगे तो मैं तुम्हारे पीछे आऊँगा और तुम देश की जनता के साथ कुछ गलत नहीं कर पाओगे, मैं तुम पे क्वेश्चन करूँगा। पर हमारी जो ऑपोजिशन है उन्होंने देश की ही चीज़ों पे क्वेश्चन करना शुरू कर दिया है। उन्होंने रूलिंग पार्टी को हटा दिया है। देश में जो सदियों पुरानी प्रथा है, चीजें हैं, उनमें ही पार्टिसिपेट करना छोड़ दिया है। हर चीज देश के खिलाफ करना शुरू कर दी है। अब उनको पार्टी से हेटरेट नहीं है, पर पैट्रियोटिज्म पे भी उनका कोई खासा रिस्पॉन्स सामने आके नहीं दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से इस टाइम पे सब ऐसे हक्का बक्का चल रहे हैं कि आखिरकार हो क्या रहा है और ये कब तक चलता रहेगा। एक ये बहुत प्रोमिनेंट क्वेश्चन आपके सामने आ खड़ा हुआ है। बिहार इलेक्शन का जो अगला चरण है वो 12 नवंबर को होने वाला है और सबके अंदर इस टाइम पे निगाहों में बसा हुआ है ये इलेक्शन, क्योंकि अगला लोकसभा इलेक्शन जो होगा उस पे नियति बहुत टिकती है इस इलेक्शन की। इसलिए ये सब कुछ होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं कि आगे कैसे और क्या होगा। इन सब चीजों के लिए बने रहिए एबीसी हिंदी के ऊपर। आपको वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। जाते जाते बेल आइकन भी हिट कर दीजिएगा ताकि आप अपडेटेड रहे। साथ ही साथ बिहार इलेक्शन
से रिलेटेड जितनी आपको जानकारियाँ चाहिए, वोटिंग लिस्ट, घपला, जितना भी कुछ इस टाइम वैलिड न्यूज़ चल रहा है, प्लीज़ हमारे चैनल पे आके विज़िट करिए, आपको हर चीज़ का सूचना मिल जाएगा। नमस्कार दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। एबीसी हिंदी न्यूज आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।